घुलन क्रिया द्वारा छोटे व मध्यम आकार के छोटे घोल गर्तों का निर्माण करता है। चूना पत्थर क्या करता है, चट्टानों के तल पर घुलन क्रिया करता है, वो घुल जाता है चट्टानों के तल पर, जिससे क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे मध्यम आकार के वो छोटे गोल गर्तों का निर्माण होता है, जिससे विलय जिनके विलय पर इन्हें विलयन रंध्र कहते हैं। घोल रंध्र कास्ट क्षेत्रों में बहुतायत में पाए जाते हैं। घोल रंध्र एक प्रकार के छिद्र होते हैं जो ऊपर से वृत्ताकार व नीचे से कीप की आकृति के होते हैं और इनका क्षेत्रीय विस्तार कुछ वर्ग मीटर से हेक्टेयर तक तथा गहराई आधा मीटर से 30 मीटर या उससे अधिक होती है। इनमें से कुछ का निर्माण अकेले घुलन प्रक्रिया द्वारा ही होता है। क्या होता है, जब चूना पत्थर चट्टानों में घुल जाता है, चट्टानों के तल पर घुलता है, तो घुलने की वजह से बनते हैं घोल रंध्र, जिनको हम घोल रंध्र बनते हैं। ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, कास्ट क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कैसे देखने को होते हैं, कीप के आकार के होते हैं। ऊपर से कैसे होते हैं, सर्कुलर, और नीचे से किस तरह के होते हैं, ऊपर से तो ये सर्कुलर होते हैं, इस तरह से ऊपर से सर्कुलर होंगे, और नीचे से कैसे होंगे, ऐसे कीप के आकार के होंगे। और कैसे बनेंगे, घुलनशील प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, घोल रंध्र इस तरह का, देखो ऊपर से तो ये सर्कुलर है और नीचे से कीप के आकार की तरह दिखाई देते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। अगर इन घोल रंध्रों के नीचे बनी कंदराओं की छत ध्वस्त हो जाए तो बड़े छिद्र ध्वस्त या निपात रंध्र के नाम से जाने जाते हैं। जैसे घोल रंध्र हैं, इनके नीचे बनी कंदराओं की छत है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये है हमारा घोल रंध्र का, ये है कीप के आकार के हैं। ठीक है, इस तरह से बना है, मान लो ऐसे बताती हूँ आपको। तो इधर से तो ये सर्कुलर है और नीचे से हल्का सा कीप के आकार का है। तो इसके नीचे कोई कंदरा है, मतलब गुफाएं होती हैं जिसमें कि भूमिगत जल द्वारा आकृति निर्मित की जाती है। तो अगर ये यहाँ पे घुलनशील होता रहेगा और इसकी छत को ध्वस्त कर देगा, यहाँ से इसकी छत को ध्वस्त कर देगा, तो ये किस नाम से जाने जाएंगे, घोल रंध्र। किस नाम से जाने जाएंगे ये घोल रंध्र? ये घोल रंध्र जाने जाते हैं बड़े छिद्र या निपात रंध्र के नाम से जाने जाते हैं। अधिकतर गोल रंध्र ऊपर से अपर्दित पदार्थों के जमने से ढक जाते हैं और उथले जलकुंड जैसे प्रतीत होते हैं। अपर्दित पदार्थ जमने लगते हैं, उससे ढक जाते हैं और उथले जलकुंड जैसे प्रतीत होते हैं गोल रंध्र। ध्वस्त गोल रंध्रों को डोलाइन भी कहा जाता है। ध्वस्त रंध्रों की अपेक्षा घोल रंध्र अधिक संख्या में पाए जाते हैं। सामान्यतः धरातलीय प्रवाहित जल घोल रंध्र और विलयन रंध्रों से गुजरता हुआ अंत में भौम नदी के रूप में विलीन हो जाता है। क्या होता है, जो रंध्र से गुजरता हुआ जल जो है वो भौम नदी के रूप में विलीन हो जाता है और फिर कुछ दूरी के पश्चात कैसे निकलता है, किसी कंदरा के भूमिगत नदी के रूप में फिर से निकल आता है। तो जब घोल रंध्र व डोलाइन इन कंदराओं की छत से गिरने से पदार्थों के संकलन द्वारा आपस में मिल जाते हैं तो लंबी तंग व विस्तृत खाइयाँ बनती है, जिन्हें घाटी रंध्र या क्या कहते हैं, युवाला कहते हैं। जिन्हें घाटी रंध्र या युवाला कहते हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से, इसमें बताती हूँ किस तरह से होता है। ये देखिए, ये घाटी रंध्र है, तंग घाटियाँ बन जाती हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, घाटी रंध्र या युवाला, घाटी सिंक या युवाला कहते हैं। इस तरह की बनती है ये आकृति, जो दिखाई दे रही है इस तरह की बनती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम कल पढ़ेंगे इसके आगे का।